मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृतिका पाठ्यपुस्तक के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज इस पुस्तक के प्रथम अध्याय का प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय, इसका शीर्षक है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। क्लास 5 और क्लास 6 में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके 3 मुख्य तथ्यों पर विचार करना पड़ता है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, उसके बाद है वाक्य विचार। वर्ण विचार को ध्यान में रखते हुए हम लोग संस्कृत वर्णमाला को सबसे पहले जानेंगे। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। इसमें सामान्य स्वर का 2 रूप होता है। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा रूप है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ऋ, तथा मिश्र स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। लिरि को यहाँ दर्शाया नहीं गया है क्योंकि लिरि का प्रयोग लिखने पढ़ने में सब में इसका प्रयोग नहीं होता है और लिरि का प्रयोग वेदों में किया गया है, इसलिए लिरि को यहाँ दिखलाया नहीं गया है। लिरि भी स्वर में ही आता है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों के साथ यानी स्पर्श करती है, मुख के विभिन्न भागों को छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5-5 वर्णों का वर्ग होता है, जिसमें क्रमशः पहले वर्ण के अनुसार से उन वर्णों को जानते हैं। जैसे क वर्ग में आते हैं, क से शुरुआत होने वाला वर्ण है जो है इस प्रकार से क, ख, ग, घ, अंग, यह क वर्ग का है। और उसके बाद आता है च वर्ग, इसमें आता है च, छ, ज, झ, य, यह च वर्ग का है वर्ण। और ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण, यह ट वर्ग का वर्ण है। और त वर्ग के वर्ण में आता है त, थ, द, ध, न, यह त वर्ग का वर्ण होता है। यह सभी अक्षर त वर्ग के हैं। और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म, यह सभी वर्ण प वर्ग में आता है। तो इस प्रकार से 5-5 के ग्रुप में यह कुल 5 ग्रुप है, जिसके कारण से यह 25 वर्ण यह स्पर्श वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। अंतःस्थ में हवा स्वर ग्रंथि से सीधे बाहर की ओर निकलती है, इसलिए इसे अंतःस्थ कहा जाता है। य, र, ल, व, इसे अंतःस्थ के रूप में जानते हैं। और उष्माण में हवा मुंह के साथ रगड़ खाकर बाहर निकलती है, यानी गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इसे उष्म या उष्मान भी कहते हैं। उष्मान में आता है श, श, स और ह, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स को श कहते हैं, जिसमें जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, श। और मूर्धन्य स में जिह्वा मूर्धा को छूती है, श। और दंत स में जिह्वा दांत को छूती है, स। और ह में इसे उष्मान कहते हैं। इसके पश्चात है जो संस्कृत में
वर्णों का अंतर होता है, जैसे ऋ और लृ 2 वर्ण अतिरिक्त होते हैं, और इन दोनों के अलावे बाकी जितने भी वर्ण होते हैं सभी समान होते हैं। और कुछ समानताएं हैं, जो यह है कि लिपि जो होती है हिंदी और संस्कृत की दोनों की लिपि देवनागरी होती है। और इसके साथ ही कुछ और भी भिन्नताएं हैं, वह है लिंग के बारे में। तो लिंग यहाँ पर 3 होते हैं, क्रमशः 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति अथवा इससे भिन्न स्वरूप के होने का पता चलता है उसको लिंग कहते हैं, जिसमें यह पहला रूप है पुल्लिंग। पुल्लिंग अर्थात शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अ से अंत होने के कारण इसे अकारांत पुल्लिंग भी कहा जाता है, और इसके अंत में विसर्ग लगा होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बालक में बालकः लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। बालकः मतलब लड़का होता है, बालकः। इसके बाद है स्त्रीलिंग। शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आ से अंत होने के कारण इसे आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका अंत आ की मात्रा से होता है, और ज़्यादातर आ की मात्रा से होता है, लेकिन आ की मात्रा के साथ ही इसमें ह्रस्व ई दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द भी आते हैं, और इसमें दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द लिए गए हैं। ऐसे यहाँ देख सकते हैं, बालिका आ से अंत है, चटका आ से अंत होता है, कलिका आ से अंत होता है, और अध्यापिका, शिक्षिका, ये सब का आ से अंत हो रहा है। अजा, माला, ये सभी का अंत आ से हो रहा है। लेकिन हम लोग 7वीं कक्षा में ह्रस्व ई कारांत दीर्घ ई कारांत दोनों स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर दीर्घ ई कारांत के शब्द हैं। जैसे नदी, यह स्त्रीलिंग का शब्द है जो दीर्घ ई कारांत में आता है, ई कारांत में, और ई कारांत में आता है मति, शक्ति, यह सभी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। नपुंसक लिंग, जो चीज़ें लिविंग थिंग्स नहीं है यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और यानी प्रायः निर्जीव या बेजान वस्तु है, तो शब्द का वह रूप जिससे उसके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध ना हो वह प्रायः निर्जीव या बेजान वस्तु के नाम होते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। अ से अंत होता है इसका भी, इसलिए इसे अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द कहते हैं। इसके अंत में अम लगा होता है, जैसे फल में अम लगा है फलम, तो यह न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, और मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में लिविंग थिंग्स के वर्ड्स आते हैं। इस प्रकार से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। इसके बाद जो तथ्य है वह है पुरुष, यानी लिंग की तरह पुरुष भी 3 होते हैं, जिसे हिंदी में अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, वह यहाँ पर प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। मध्यम पुरुष ही होता है, और उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं वह प्रथम पुरुष होता है, जिसे सेकंड पर्सन कहते हैं वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं वह उत्तम पुरुष होता है। तो इस प्रकार से जो 3 पुरुष होते हैं, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये तो बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें करे तो उस अन्य व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह या बालकः, बालिका या सा, पुस्तकम या तत्, यह सभी प्रथम पुरुष में आता है, जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला बातें करता है जिस अन्य व्यक्ति के बारे में।
कही गई बात को सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम, तुम, सुनने वाला एक है तो तुम होगा, युवाम और यूयम, त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार से ले लिखेंगे, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। इस प्रकार से यह आता है इसमें मध्यम पुरुष में। तो यह उभयलिंगी शब्द है, यानी दोनों लिंगों में समान होता है। त्वम का मतलब तुम होता है, जैसे स और सा का प्रयोग किए इसमें कर सकते हैं। और राम के लिए सह का प्रयोग करेंगे, राधा या सीता होगा तो सा का प्रयोग करेंगे, पुस्तकम या फलम है तो तत् का प्रयोग करते हैं। इसमें अलग अलग शब्द होता है प्रथम पुरुष में, लेकिन यहाँ पर दोनों लिंगों के लिए समान शब्द होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंगी के शब्द कहा जाता है। फिर उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष में जो शब्द होते हैं, यानी बोलने वाला वक्ता अपने बारे में कुछ कहे तो बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसमें भी जो शब्द होते हैं वह भी उभयलिंगी होते हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम एक के लिए, आवाम दो के लिए और वयम अनेक के लिए, यह भी उभयलिंगी होता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का रूप इसमें भी समान होता है। इसके पश्चात जो टर्म है वह है वचन, यानी शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक, दो या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम में जो एक विसर्ग लगा हुआ है, अह की मात्रा है, वह एक वचन में है, औ की मात्रा है, यह द्विवचन में है, और आकार लगाकर विसर्ग लगाए हैं, इससे अनेक का पता चलता है। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का पता चले उसे एक वचनम कहते हैं। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके 2 होने का पता चलता है उसे द्विवचनम कहते हैं। जैसे औ की मात्रा लगी है, पुल्लिंग शब्दों में औ की मात्रा लगी होती है, इस रूप से उसके 2 होने का पता चलता है। शब्द का वह रूप जिससे उसके 3 या 3 से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी बालका से अनेक होने का पता चलता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जैसे अह, औ, आह, यह पुल्लिंग के लिए होगा, मात्रा है यह, इसे ध्यान में रखेंगे। अह, औ, आह यह पुल्लिंग में लगता है, और स्त्रीलिंग में आकार लगता है तो पहला है आ, दूसरा ए होता है, तो आ, ए, और तीसरा होता है आह, यानी आकार लगाकर विसर्ग। तो आ, ए और आ, इस प्रकार से स्त्रीलिंग का रूप होता है। और नपुंसक लिंग का रूप होता है अम, ए, आनी। तो इन रूपों से पता चलता है कि वह किस वचन में है। तो अ से अंत होने वाले शब्दों को अकारांत पुल्लिंग कहते हैं, जैसे देवः, बालका, नरः, यह सभी में विसर्ग की मात्रा लगाई गई है। अकारांत पुल्लिंग में अह की मात्रा होती है। तो इसके अनुसार से शब्द का अलग अलग रूप होता है। यह अलग अलग रूप है। आ से अंत होने वाले शब्दों को आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रमा, बालिका, लता, सबका अंत आ से हो रहा है। अकारांत नपुंसक लिंग जो सजीव नहीं है, निर्जीव है, उसका अंत अम की मात्रा से होता है, जैसे वनम, फलम, मित्रम, यह सभी का अंत अम से हो रहा है। तो इस अनुसार से इन टर्म्स में जो भी शब्द आ रहे हैं इन्हें ध्यान देंगे और इनमें आने वाली परिभाषाओं को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करेंगे। जैसे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तीनों लिंगों की परिभाषाओं में लिंग किसे कहते हैं, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम किसे कहते हैं। इस प्रकार से अनेकों परिभाषा इसमें है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसे ध्यान रखेंगे और इन्हें याद करेंगे। तो यह सभी जो भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं उनका प्रयोग
वाक्य में होता है और इसीलिए इसमें जो विभक्तियां लगाई गई हैं यह विभक्तियां भी पूर्व से पहले से लगा दी जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं शब्दों का रूप का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। जब वाक्य में करते हैं तो वह काम को करने वाला शब्द होता है और उसके साथ में क्रिया का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के प्रयोग के बाद ही वाक्य पूर्ण होता है। तब टर्म आता है क्रियापद। तो क्रिया शब्द का वह रूप जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, यानी कर्ता जिस काम को करता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, लिखति, गच्छति, क्रीडति, यह सभी क्रिया है और इसमें क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे पठति में पठ है, लिखति में लिख है, क्रीडति में क्रीड है, गच्छति में गच्छ है, यह सभी क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया के इस मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ एक पठ दिया है, जो यह रूप, इसमें ठ में हलंत लगा है और इसका जो रूप पठति होता है, जो पठति इस प्रकार से लिखते हैं पठति, यह रूप उसका वह क्रिया का रूप है। तो पठति का अर्थ इसमें पढ़ता है और पढ़ती है दोनों होता है। तो लिखति का अर्थ लिखता है, लिखती है दोनों होता है। गच्छति का अर्थ जाता है, जाती है दोनों होता है। क्रीडति का अर्थ खेलता है, खेलती है दोनों होता है। तो क्रिया किसी भी रूप में यहाँ पर नहीं बदलती है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द बदलते हैं। तो और जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, हिंदी में उसे काल के नाम से जाना जाता है, उस रूप को संस्कृत में हम लोग लट लकार के नाम से जानते हैं। लट लकार यानी क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे लट लकार कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे लट लकार कहते हैं। जैसे गच्छति जाता है या जाती है, गच्छसि का मतलब तुम जाते हो या तुम जाती हो, गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। इसके बाद जो टर्म आता है वह है लंग लकार, यानी लंग लकार भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते समय में किए जाने का पता चलता है उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे अगच्छत, आगे अ लगा है, पीछे त लगा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपठत, देखेंगे यह अपठत लिखा हुआ है। अपठत यह सब में आगे अ है, वह पीछे त है, इस अनुसार से यहाँ गच्छ भी ले सकते हैं। तो अगच्छत मतलब वह गया या वह गई, यह हो सकता है। अगच्छ मध्यम पुरुष का शब्द है, तुम गए या तुम गई। अगच्छम का मतलब होता है मैं गया या मैं गई। इस अनुसार से यानी क्रिया का यह रूप है जिससे उसके बीते समय में किए जाने का पता चलता है, यानी बीते समय में हो चुकने का पता चलता है कि हो चुका है, बीते समय में हो चुकी है क्रिया। इसके पश्चात है ऋट लकार यानी फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे ऋट लकार कहते हैं। यहाँ पर क्रिया के साथ में ईश्य लगाया जाता है। जैसे गम में ईश्य लगाकर शब्द बनाए हैं। गमिष्यति मतलब वह जाएगा या वह जाएगी। गमिष्यसि मतलब तुम जाओगे या तुम जाओगी। गमिष्यामि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। इस प्रकार से यह मूल रूप से प्रारंभ में हम लोग इन 3 लकारों के बारे में जानेंगे और इनके रूपों के बारे में जानेंगे। इसमें से छठी कक्षा में हम लोगों ने लट लकार और ऋट लकार को ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है और यहाँ पर हम लोग लंग लकार के रूप को जानेंगे, जिसमें आगे अ लगा होगा और उसके क्रिया धातु के पहले आगे अ लगा होता है और उसके पश्चात प्रथम पुरुष में जो विभक्तियाँ पीछे लगती हैं वह है त, ताम, अन। मध्यम पुरुष में होता है अह, तम, त और आम, आव, आम। तो उसी से अह, तम, त से अह लिया गया है, यहाँ पर मध्यम पुरुष का शब्द में आता है। और अम, आव, आम में अम यहाँ पर आया है और आव और आम होता है। यह उसका विभक्ति सूत्र है जिसके अनुसार से लंग लकार का रूप बनता है। उसके बारे में अलग से व्याकरण में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रिया के रूप को
इस प्रकार से जानते हैं और इनके रूपों को अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके अलावे जो 2 टर्म और है वह है लोट लकार और विधि लिंग का, यानी मूल रूप से प्रमुख 5 लकार संस्कृत में होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। क्रिया का वह रूप जिससे आज्ञा या सलाह का भाव उत्पन्न हो तथा या क्रिया का वह रूप जिससे इच्छा या प्रार्थना का भाव प्रकट होता हो, वह रूप लोट लकार का रूप कहलाता है। लोट लकार में टू ताम अंतु औतम तो आनी आव आम का के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उससे गच्छतु लिए है। गच्छतु का मतलब होता है वह जाए, यानी यह इच्छा का को दर्शाता है, यानी आज्ञा या सलाह देते हैं वह जाए, ऑर्डर देते हैं या सलाह देते हैं जाए। इच्छा भी व्यक्त हो सकता है, जैसे गच्छ मतलब जाओ तो आज्ञा देते हैं, गच्छानी जाऊं तो आज्ञा ले रहे, इस अनुसार से। तो यह जो कंडीशन है यह कंडीशन लोट लकार का होता है। विधि लिंग लकार में आता है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के विधान या प्रावधान के अनुसार से होने का पता चलता है। तो इस रूप में क्रिया के साथ चाहिए लगा होता है। क्रिया मूल रूप में होती है और उसमें चाहिए लगा होता है, जैसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो गच्छेत। यहाँ पर सूत्र जो है विभक्ति सूत्र है एत एताम एयुः, एह एतम एत एयम एवं। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छेत है, उसे जाना चाहिए, गच्छेह तुम्हें जाना चाहिए, गच्छेयम मुझे जाना चाहिए। तो इस प्रकार से लकार में प्रमुख 5 लकार हैं, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। तो इन लकारों के बारे में हम लोग ध्यान से इस वीडियो को अपने सुविधा के अनुसार से जिस टर्म में आपको जहाँ प्रॉब्लम हो उस टर्म में आप वहाँ पर रोक करके उसे रिपीट कर सकते हैं, सुनेंगे और ध्यान रखेंगे। और इसके पश्चात यह क्रिया के पश्चात जो कारक का, हालांकि संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पहला रूप होता है काम को करने वाला रूप। जैसे कहते हैं बालकः के साथ पठती लगाया, संज्ञा के साथ में पठती लगा है, लेकिन संज्ञा या सह पठती कहते हैं तो वह रूप होता है कर्ता कारक के साथ में, यानी काम को करने वाला शब्द होता है और जो विभक्ति उसमें लगाई जाती है वह पहली विभक्ति होती है, यानी कर्ता कारक की विभक्ति होती है। तो काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर जो तालिका बनाई गई है इसमें जितने भी कारक के नाम दिए गए हैं उन कारकों को संस्कृत में विभक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति, करण कारकम तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारकम पंचमी विभक्ति, संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति, संबोधनम में प्रथमा विभक्ति। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो इन्हें विभक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली विभक्ति जो हालांकि जान रहे पुल्लिंग के शब्द में विसर्ग लगा होता है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होती है और अम की मात्रा नपुंसकलिंग में लगाई जाती है, यह प्रथमा विभक्ति का रूप होता है। यानी काम को करने वाले शब्द में यह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है और इसके साथ में कर्ता और क्रिया के साथ में पहला रूप जो है वाक्य का वह पूरा होता है, इसलिए सिंपल वाक्य को हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। जो रूप इसमें लगा हुआ है वह रूप कर्ता कारक का होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे लिखना अनिवार्य है प्रथमा विभक्ति, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता को प्रथमा विभक्ति के नाम से ही संस्कृत में जानते हैं। दूसरा रूप है कर्म कारक। तो कर्म कारक कर्ता के अलावे जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो इसे बोलकर पढ़कर याद करें और लिख भी सकते हैं, लिखेंगे भी। करण कारक तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। तो कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करे
यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करे उसे करण कारक कहते हैं, यानी जिस साधन या माध्यम के द्वारा काम को करे। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जिस साधन या जरिया से, जिसके जरिए काम को पूरा करता है, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कोई काम करे या जिसको कुछ दे। कर्ता जिसके लिए कोई काम कर रहा है, अपने लिए काम ना करके किसी और के लिए करे, या जिसको कुछ देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी चौथी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अपादान कारक, कर्ता जिससे अलग होता है या जिसके साथ कर्ता के वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कर्ता जिससे जुदा हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है, हाँ, तो वैसे सेंस में जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक का शब्द कहते हैं। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। संबंध कारक, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ कर्ता का संबंध या रिश्ता बतलाया जाए या जिसके साथ कर्ता का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ कर्ता संबंधित होता है, यानी कर्ता का संबंध है उसके साथ में, या रिश्ता या कर्ता का रिश्ता है उसके साथ में, तो जिसके साथ में कर्ता का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति। क्लियर है। इसके बाद है अधिकरण कारक। तो कर्ता जिस स्थान पर उपस्थित हो या जिस कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता हो, तो उस स्थान या कार्य क्षेत्र को अधिकरण कारक कहते हैं, तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वो सबसे अंतिम है संबोधन। इसमें प्रथमा विभक्ति इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब वाक्य में किसी को बुलाने या पुकारने के लिए हाँ हे, भो या अरे का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ नाम जो होता है उस नाम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तीनों वचनों में क्रम से होता है। एक वचन में नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि बालकः अगर कहते हैं तो वहाँ पर बालक ही कहते हैं। उसके बाद वाले दो शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही होता है, जैसे बालको और बालका। जैसे कहेंगे हे बालको और हे बालका। अगर स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं तो उसमें द्विवचन का शब्द ही रिपीट होता है एक वचन में भी। जैसे सीता कहेंगे तो सीते, सीते, सीता, हे सीते, हे सीते, हे सीता, इस प्रकार से। तो बुलाने या पुकारने के लिए जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग हे, भो, अरे के साथ नाम के पश्चात संबोधन चिन्ह के साथ में जब दर्शाया जाता है तो वह रूप संबोधन कारक में आता है। हालांकि इसका प्रयोग वाक्य के अंदर नहीं होता है, लेकिन वाक्य की सुंदरता इससे बनती है और इसलिए इसे संस्कृत में 8वें कारक के रूप में इसे माना जाता है। तो कारक के 3 परिभाषाओं को ध्यान से समझेंगे और इन्हें बोलकर पढ़कर लिखेंगे। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के अलावा जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिस साधन के द्वारा काम को करे उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिसके लिए कोई काम करे या जिसको कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिससे अलग होता है या जिसके साथ कर्ता के वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है उसे अपादान कारक कहते हैं और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ कर्ता का संबंध या रिश्ता बतलाया जाता है या जिसके साथ कर्ता का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और 7वां रूप है कर्ता जिस स्थान पर उपस्थित होता है या
जिस कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है तो उस स्थान या कार्य क्षेत्र को अधिकरण कारक का शब्द कहते हैं और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह था इस पाठ का वर्णन। पाठ के वर्णन के साथ में यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, या आप स्वयं से इसे भर लेंगे। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ इसमें। तो ध्यान देंगे, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं उसे देखकर पहचान सकते हैं। जैसे ऑलरेडी एक भरा हुआ है, अश्व विसर्ग लगा है, पुल्लिंग लिखा हुआ है। नौका आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग लिखेंगे इसमें। यह स्त्रीलिंग शब्द यह लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग इसमें भी इधर में दिया हुआ है वह शब्द भी, तो स्त्रीलिंग। तो यह यहाँ पर लिख लेंगे स्त्रीलिंग। माला आ की मात्रा है, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग यह वर्ड लिखेंगे स्त्रीलिंग। इसके बाद मित्रम अम की मात्रा है, नपुंसक लिंग लिखेंगे नपुंसक लिंग, यह वर्ड लिखेंगे नपुंसक लिंग इस स्थान पर। फिर पुस्तकम है, यहाँ पर भी नपुंसक लिंग लिखेंगे। और छात्रः लिखा हुआ है, यहाँ पर यही वर्ड विसर्ग लगा हुआ वर्ड है, तो दोनों में विभक्ति समान है इसलिए पुल्लिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला में पुल्लिंग लिखा होगा, दूसरे और तीसरे में स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर दोनों में इन दोनों में फिर घ और अंग में जो है नपुंसक लिंग होगा और 4 नंबर में पुल्लिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिया हुआ है, यानी धातु पद दिया हुआ है, उसका क्रिया रूप लिखना है। जैसे वानरा कुर्द का रूप लिखना है तो वानरा एक वचन है तो इसमें अति लगेगा तो कुर्दति हो जाएगा। छात्रव है, पठ में अतः लगेगा, पठ तह, पठ त विसर्ग, पठ तह लिख लेंगे। फिर है बालिका, बहुवचन का रूप है। नृत्य का नृत्य रूप, नृ तय संयुक्त और अंति न तो संयुक्त में हर्षिकार लगाएंगे, नृत्यंती यहाँ पे लिख लेंगे। फिर है फलम है, पत है, पत में अति लगेगा, पतति, पत तो में हर्षिकार पतति, तो यहाँ पर फलम पतति हो जाएगा। मृगाह धाव है, तो मृगाह बहुवचन है, धाव में अंति लगेगा, धा व न तो संयुक्त हर्षिकार, धावंती, मृगाह धावंती। और पुष्पे विकस है, विकस में अतः लगेगा, विकसतः, विकस और तह विकसतः। इस प्रकार से शब्दों को बनाएंगे। और यहाँ पर जो रूप दिया हुआ है वहाँ इसमें वर्तमान काल के रूप को भविष्यत काल में बदलना है। पहला जैसा लिखा हुआ है वर्षा भवती, इसका वर्षा भविष्यति यानी वर्षा होगी। यहाँ पर दिया हुआ जो रूप है उसके उसी पुरुष में उसी वचन में वाक्य को भविष्यत काल में बदलना है, यानी पीछे जो क्रिया लगाई गई है उस क्रिया को बदलना है। तो अहम को रिपीट कर लेंगे। अहम लिखने के बाद लिखेंगे पठिष्यामि, पठिष्यामि, ठ में हर्षिकार हो जाएगा, स्वय संयुक्त मूर्धन स्व य संयुक्त और आकार लगाकर मी, तो अहम पठिष्यामि यहाँ पर लिखेंगे, मैं पढ़ूंगा। त्वम खादसी, तो त्वम लिख लेंगे और खादिष्यसि, खा दो में हर्षिकार, स्वय संयुक्त और स्व में हर्षिकार, तो खादिष्यसि, त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। वयम गच्छामः, तो वयम लिख लेंगे। इसके बाद होगा गमिष्यामः, ग म में हर्षिकार, स य संयुक्त यानी मूर्धन स य संयुक्त, आकार म और विसर्ग, तो गमिष्यामः, वयम गमिष्यामः, हम लोग जाएंगे। यूयम हसत, तो यूयम हसिष्यत, ह स्व में हर्षिकार, स्वय संयुक्त और थ हसिष्यत, यूयम हसिष्यत, तुम लोग हंसोगे। ते खेलंती, तो ते खेलिष्यंती, क्वयकार लो हर्षिकार, स्वय संयुक्त मूर्धन स्व होगा य और न तो संयुक्त हर्षिकार, ते खेलिष्यंती, वे लोग यानी वे सब खेलेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को स्वयं से हल कर सकते हैं। इसे हल कर लेंगे और इस पाठ के में जितने भी टर्म्स आए हैं परिभाषाओं के, उन सभी परिभाषाओं को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करेंगे और उन्हें लिखेंगे। और
7 कारकों की परिभाषाओं को भी रिपीट करेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। जहाँ पर जिस जगह पर आपको शंका हो आप उसे पुनः सुनें और उन्हें सुनकर समझें और प्रश्नोत्तर को याद करें। यह आधार है और इसी के आधार पर हम लोग आगे इस पाठ्य पुस्तक के विभिन्न ग्रामर के टॉपिक को पहले जानेंगे, उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो भी लोग देखते हैं वह इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस किताब का आने वाला सारा वीडियो मैं इसी चैनल पर डालूँगा। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए वह भी देखें और समझें, और ताकि कक्षा में समझना आपके लिए आसान हो जाए। धन्यवाद।